बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दोबारा प्रोफेसर हकीम सुभानुल्लाह इंचार्ज शोबत बियासाजी सरहद यूनानी तिबिया कॉलेज मर्दान और खादिम मोमिन खान दवाखाना इस्लामाबाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी जो मेरे सामने जो जड़ी बूटी पड़ी है इसको कहते हैं अनजरूत भी कहते हैं, इनजरूत भी कहते हैं और इसके ऊपर एक रे लगा है, एक मार्कर ला के ना थोड़ा सा इसके साथ लिख ले। इसको अनजरूत भी कहते हैं, इसको इनजरूत भी कहते हैं। ये किस्म की गोंद टाइप होती है, जिस तरह गोंद नहीं होती, जिस तरह गोंद कीकर होता है या इस तरह कोई चीज़ होती है ना, तो ये वो चीज़ है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको मुख्तलिफ हुक्मात इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने नुस्खों में अपने इल्म के मुताबिक और अपने उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं जो आपको इसका इस्तेमाल बताने लगा हूँ वो एक खालिसतन एक सीने का राज है। वो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। मुझे भी एक बंदे ने बताया था, एक राज बताया था और वो राज मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। ये मैं याद रखे किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात जब कोई बंदा कहता है ना कि मैं अपना सीना खोल के दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। मुझे जो इल्म की बात मिली है वो मैं सिर्फ आगे आप तक पहुँचा रहा हूँ और आपने इसको आगे पहुँचाना है। मियांवाली में हमारे एक दोस्त हैं, हकीम साहब है, माशाल्लाह बड़े काबिल हकीम है। उनके साथ मैं अक्सर बैठता था तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर मियांवाली में एक बहुत तो मतलब एक जागीरदार किस्म का बंदा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ है और वो शुगर के मरीज़ों में जो हाथ पाँव में कोई ज़ख़म आ जाता है तो उसके लिए एक दवा देता है फ़ी सबीलिल्लाह। ये देखिए ये बड़ी बात है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को नवाजा हो तो फिर उसको दिल भी इतना बड़ा दिया हुआ कि वो फ़ी सबीलिल्लाह एक दवाई बना के और लोगों को दे रहे। तो सबसे पहले तो मैंने उसको कही, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इतना अच्छा काम करता है। और कहते हैं कि वो ये अनजरूत जो है, अनजरूत या इनजरूत, इसको पीस के, ये तो अभी हमने सही नहीं पीसा, होने तो हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है, इसको सही बारीक पीस के, ठीक है ना, पीसने का तो पता है ना, चिच्चक किच्चक चिच्चक किच्चक चिच्चक किच्चक चिच्चक किच्चक, ठीक है। इस तरह वो आपने ज़बरदस्त इसको वो आपने इस तरह करना है। इसको जब सही आपने ग्राइंड किया, बारीक सुरमे की तरह आपने उसको पीस लिया, उसके बाद फिर आप शहद ले लें थोड़ा सा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि शहद तो ओरिजिनल मिलता नहीं है, तो भाई शहद आप ओरिजिनल की नीयत से ले लें, बाकी उस बंदे की अपनी वो ईमान है, अपना उसका है कि वो आपको जो है 1 नंबर देता है, 2 नंबर देता है, 10 नंबर देता है, लेकिन बहरहाल आप अपने एतमाद वाले से शहद ले लें। इसका आपने सफ़ूफ बना दिया, पाउडर बना दिया, थोड़ा सा उसका पाउडर ले लें और थोड़ा सा शहद में उसको मिक्स करके लेप बना दें, मरहम बना दें, लेप बना दें, ठीक है। तो उसका फिर आपने ऐसा करना है कि लेप बना के, तो जहाँ पर शुगर वाले को ज़ख़म है, हाथों में है, पाँव में है, जिस्म में किसी भी जगह पर है, उसके ऊपर आप उसको लगाएं उस लेप को। तो अगर मेरे अल्लाह ने चाहा शिफा मिन जानिबिल्लाह। ये एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इन सारी चीज़ों में शिफा जो डालता है वो अल्लाह ताला ही डालता है। आप उसको अच्छी नीयत से दे दे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उसका शुगर का ज़ख़म जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी वो अपना इलाज करा रहा है, किसी होमियो से करा रहा है, किसी डॉक्टर साहब से करा रहा है, किसी हकीम साहब से करा रहा है, किसी आमिल साहब से करा रहे हैं, जिससे भी करा है तो अपना जारी रखें। कोई दवाई खा रहे हैं लेकिन साथ में ये मिलाए। तो ये मुझे एक चीज़ मिली थी और मैंने कहा कि ये मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाज है तो आप भी इसको फ्री बना के दे दिया करें, या अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम ये बात तो आप किसी को बता सकते हैं ना। ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। और जब वो बंदा ठीक होना शुरू हो जाए तो फिर मुझे भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।